जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दरखास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल बोले जज को पूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। दरखास्त गुजार का भी इत्तफाक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नजीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी भी टीम का हिस्सा। कैंप आज से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग्स के लिए खिलाड़ियों के एनओसी मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। एनओसी मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी जारी किया गया था। अमरीकी सदर का गजा के 20 निकाती मंसूबे का ऐलान। गजा जंग बंदी के इंतहाई करीब पहुंच गए। नेतन्याहू ने अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। वजीर आजम, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे 20 निकाती मुआहदे से इत्तफाक और मुकम्मल हिमायत की। सदर ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल अपने यरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना होगा। मुस्लिम और अरब ममालिक मदद करेंगे। फरीकैन गजा से इसराइली इनखला के लिए टाइम लाइन पर मुत्तफिक होंगे। मुआहदा मुस्तरद किया तो हमास को खत्म करने के लिए इसराइल जो चाहे करे। मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ईरान भी अब्राहम मुआहदा कबूल कर लेगा। 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई। फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और टेक्नोक्रेट पर मबनी अबूरी हुकूमत का क़याम। ट्रंप बैनुल अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी खुद करेंगे। टोनी ब्लेयर का अहम किरदार होगा। अमरीकी सदर का 20 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हथियार डालने होंगे। गाजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। इसराइली फौज की मरहलावार वापसी। बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती। मुजवजा अमन मुआहदे के तहत जबरी बेदखली नहीं होगी। गाजा से जाने वालों को महफूज राहदारी मिलेगी। गाजा की तामीर नौ, इक़्तिसादी मंसूबा और इमदाद की बिला रोक टोक तरसील के निकात भी शामिल। कतरी वजीर आजम और मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के साथ 20 निकाती गाजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। मंसूबे का अच्छी नीयत के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब। हमास का कहना है कि गाजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत है। फलस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम। कहा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खिते के इस्तेहकाम की कुंजी है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। 2 रियासती हल का निफाज ही खिते में मुस्तकिल अमन की जमानत है। मुस्लिम और अरब ममालिक का सदर ट्रंप की गाजा में जंग बंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। यकीन है अमरीका की शिराकत दारी से अमन सलामती और फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत करार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी खलीज ताउन कौंसिल का भी अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से माफी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वजीर आजम को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करवाई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वजीर आजम के साथ सैफ फरीकी फोन कॉल की मेजबानी की। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमियों के बाद इसराइल कतर ताल्लुकात को मुस्बत समत ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। 10 टीमें, एक दावेदार। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का मेला आज से भारत में सजेगा। इफ्तिताही मैच मेजबान ममालिक श्रीलंका और भारत में होगा। कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। अस्करी क़यादत एक पेज पर मैं और फील्ड मार्शल हर मसले पर मुशावरत करते हैं। दुआ है हम आहंगी जारी रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले मार के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। पिछली हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशत गर्दी का सफाया करेंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म। कहा अमरीकी सदर से मुलाकात शानदार रही।
انہوں نے بھرپور تعاون اور سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ یہ میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو۔ پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ پنجاب کے خلاف بات کریں گے تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی، میرا پانی میرا پیسہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مفت کے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ مریم نواز کی سیاسی حریفوں پر لفظی الغار، کہا ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، وہ 10,000 دیتا ہے، میں نے 10 لاکھ دینا ہے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر تنقید کی گئی۔ پاکستان آخر کب تک جھولی پھیلا کر کھڑا رہے گا؟ پنجاب اپنے حق کے پانی سے نہریں نکالے تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، چولستان آباد کرنا تھا۔ صوبے کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں۔ NFC کے تحت تمام صوبوں کو یکساں پیسے ملتے ہیں مگر وہاں کے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ مخالفین سے قدرت بدلے لے رہی ہے، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں۔ دنیا نے پگڑیاں اچھالنے والوں کا حال دیکھ لیا۔ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، خدمت کرتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں، غلطی کی نشاندہی اور تنقید بھی کریں گے۔ سیاست دانوں میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے۔ شازیہ مری اور قمر زمان کارا کا رد عمل۔ شرجیل میمن بولے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نفرت انگیز بیانات سے بھری تقریر پر مایوسی ہوئی۔ عظمہ بخاری کا جعلی رہنماؤں کو جواب، کہا پنجاب نے مینڈیٹ مریم نواز کو دیا، بلاول دودھ اور شہد کی نہریں سندھ میں بہائیں۔